वाशिंगटन आज तेहरान पर नई पाबंदियों का ऐलान करने वाला है, जबकि अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ ईरान के खिलाफ हिकमत अमली पे बातचीत के लिए आज सऊदी अरब में है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे नदीम याकूब की जानिब। नदीम, ईरान पे पहले भी अमरीका की कड़ी माशी पाबंदियां लागू हुई हुई हैं, तो आज ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जिन पाबंदियों का ऐलान होने वाला है उनमें नया क्या है, और इसके अलावा ये भी बता दीजिएगा जरूर कि जो माइक पॉम्पेओ इस वक्त दौरा कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता का, किन पॉइंट्स को हिट कर रहे हैं वो? सारा अमेरिका की जो पॉलिसी हिकमत अमली है वो इस तरह कुछ नज़र आ रही है कि एक तरफ तो अमेरिका ईरान पर दबाव जारी रखे हुए है, और आज जैसा कि आपने कहा अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ ताज़ा इक़्तिसादी पाबंदियां जो है उनका ऐलान करने वाला है। माइक पॉम्पेओ जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस बारे में कह चुके हैं कि ये पाबंदियां जो हैं वो बामानी होंगी, मगर उन्होंने इसके बारे में कोई तफसीलात फ़राहम नहीं की। ख़ुद ख़ारजा वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आज सऊदी अरब पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने सऊदी हुक्मरानों, सऊदी बादशाह और जो वलीअहद शहज़ादा हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मुलाकात की है, और उन्होंने जो खित्ते की सूरत हाल है ईरान के हवाले से उस पर बातचीत की है। इसके बाद माइक पॉम्पेओ जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे, और उनकी कोशिश ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ एक खलीजी ममालिक, एशियाई ममालिक और यूरोपीय ममालिक का एक इत्तेहाद कायम किया जाए। यहाँ वाशिंगटन में इस जो सारी सूरत हाल है उसको ओवरऑल उस पर किस तरह से किस नज़र से उसे देखा जा रहा है, आइए देखते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। ट्रंप इंतजामिया ईरान पर दबाव जारी रखे हुए है, और सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि अमेरिका ईरानी तनसीबात को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने खबरदार किया है कि ईरान को अमेरिका की दूरअंदेशी को कमजोरी की निशानी नहीं समझना चाहिए। किसी ने भी ईरान को मशरिक़े वुस्ता में शिकार का लाइसेंस नहीं दिया। जैसा कि सदर ट्रंप ने जुम्मे के रोज कहा कि हमारी फौज ताज़ा दम है, उसकी तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी है और वो दुनिया में बेहतरीन है। तनाव की इस फिजा पर अमेरिका के साबिक फौजी सरबराह तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा इस बात पर तशवीश है कि सदर के पास ऑप्शंस कम पड़ गई हैं। ऐसे में जबकि उनकी बयानबाजी बदलती रहती है और जिस तरह हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के करीब आए, ये मामला हाथ से निकल भी सकता है, और इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं उनमें ईरान के साथ जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सदर अब तक ईरान से निमट रहे हैं, कांग्रेस में सदर के हामी उनसे खुश हैं। सवाल यह है कि ईरान सदर की कदरे दबे दबे से रद्द अमल पर क्या जवाब देता है। अगर वो पहले की तरह टैंकर्स को बारूदी सुरंगें लगाते रहेंगे और अमरीकी तैयारों पर फायरिंग करेंगे तो फिर जाहिर है सदर कई किस्म की जवाबी कार्रवाइयां कर सकते हैं, मगर अभी तक उन्होंने अपने लिए काफी गुंजाइश रखी है। एक जानिब जब सदर ट्रंप ईरान पर मजीद मुआशी दबाव डालने की तैयारी में है, इतलात के मुताबिक अमरीका ने ईरान के हसास इदारों पर साइबर हमला किया है। अगर ईरान दोबारा खुशहाल होना चाहता है, एक तरह से ईरान को दोबारा अजीम बनाएं, तो मुझे इस पर कोई इतराज नहीं, लेकिन ये तब मुमकिन नहीं अगर ईरान को लगता है कि वो 4-5 साल में जौहरी हथियार भी बना लेगा। साथ ही सदर ने ट्विटर पर एक पैगाम में ये भी कहा है कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब ईरान के खिलाफ पाबंदियां खत्म की जाएंगी। नदीम, ये तो था वाशिंगटन का नुक्ता नज़र। तेहरान की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? सारा ईरान की तरफ से दो मामलात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। पहले तो ये कि एक आला ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से उसके हसास इदारों पर जो साइबर हमला किया गया उसे नाकाम बना दिया गया है। दूसरी जानिब जो दूसरा मामला जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है वो है ईरान के जो सदर हैं उनके एक मुशीर हिसामुद्दीन अशीना। उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बशर्ते कि अमेरिका जोहरी मुआहदे या जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से कोई इंसेंटिव्स जो है उन पर बातचीत के लिए तैयार हो, और जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान पर लगी हुई हैं उनको ख़त्म करे। बेसिकली रियायतें दे अमेरिका तेहरान को, उसी की बुनियाद पर बातचीत होगी। नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम।